बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, बस ये फ़र्क होता है चार्ट, कैंडल और RSI वगैरह को देखकर फोरकास्ट करने में। अब सबके चार्ट और कैंडल पर 39,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ज़ाहिर हो रहा होगा, जबकि हमने आपको 20 तारीख को यानी जो 21 दिसंबर के लिए फ़ोरकास्ट की थी उसमें वाज़े तौर पर 39,300 की सपोर्ट का जिक्र किया था। सिर्फ जिक्र ही नहीं किया था बल्कि आपसे कहा था कि अब जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज़ नहीं होती, मार्केट में मज़ीद मंदी नहीं लगती। और साथ में 3 अगस्त 2022 की फ़ोरकास्ट का हवाला भी दिया था। इसका लिंक एक दफ़ा फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा कि ये मार्केट का पहले भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहा था। तो कभी उम्मीद है मार्केट इस दफ़ा भी इस लेवल पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। अगरचे 39,300 ड्यूरिंग भी एक मजबूत सपोर्ट बनती थी, मगर सियासी अफरा तफरी को लेकर आपसे इसकी क्लोजिंग हार का जिक्र इसीलिए किया था कि अगर किसी भी खबर की बुनियाद पर दौरान ट्रेडिंग मार्केट 39,300 से नीचे चली भी जाए, तब भी ध्यान तेज़ी ही रहेगा। तावक्त मार्केट की क्लोजिंग 39,300 के नीचे नहीं आती। कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर चैनल पर कोट किए गए लेवल्स परफेक्ट रहे। इससे पहले 41,600, 41,500 के नीचे आपको साइडलाइन होने का कहा था और वाज़े कहा था कि इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। और अब जब 39,300 के करीब मार्केट आई, तो चूंकि ये पहले भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा था सपोर्ट लेवल के हवाले से, तो फिर आपसे वाज़े कहा था कि अब जब तक मार्केट 39,300 के नीचे क्लोज नहीं होती उस वक्त तक मज़ीद मंदी नहीं लगती। आप 39,300 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए बाइंग करके काम कर सकते हैं। आज मार्केट की ओपनिंग 39,447 पर हुई और फिर बढ़कर 39,700 का पहले मार्केट ने हाई बनाया और फिर गिरकर 39,330 का लो बनाया। मतलब सपोर्ट लेवल 39,300 को एक बार फिर ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर मार्केट ने बढ़कर 39,926 का हाई बनाया और क्लोज भी अपने हाई के पास 39,919 पर हुई। आपसे 40,300 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र भी किया था। आपसे वाज़े कहा था कि मार्केट का जो ब्रैकेट बनता है वो अब 1000 बनता है, यानी 39,300 बिलो और 40,300 ऊपर। अब इन बिटवीन मार्केट जब तक ट्रेड करती रहेगी तो कोई नया होने वाला नहीं है। आप नीचे लेते हैं तो ऊपर चाहें तो प्रॉफिट बुक करें। हाँ, 40,300 के ऊपर ट्रेड शुरू करेगी मार्केट तो फिर हम मज़ीद तेज़ी की तरफ चीज़ों को देखेंगे। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 23 दिसंबर की फ़ोरकास्ट में करते हैं और इसके बाद फिर मैं आपसे एक दफ़ा फिर हम वही पुरानी वाली लिस्ट जो स्क्रिप्ट की थी सेफ़ एंड सिक्योर शेयर्स की, वो अपलोड कर देता हूँ। उसमें कुछ शेयर और ऐड हुए हैं। कुछ लोग यानी जो चैनल से वाबस्ता लोग हैं वो कह रहे थे कि इस हवाले से कोई मज़ीद आप अगर शेयर्स हमें रिकमेंड कर दें तो उनके लिए, यानी आप चैनल से वाबस्ता लोगों के लिए जो मेरी समझ में आते हैं वो मैं आपको अगले पेज पर इसको अपलोड कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा। बहरहाल अगर 23 दिसंबर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कोट किए गए सपोर्ट लेवल 39,300 को ऑनर किया और इसी सपोर्ट को बरकरार रखा। अभी भी नीचे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है और बनेगा। अभी भी बात उसी तरह ही है कि 39,300 की क्लोजिंग हार ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती है मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग फिगर है सपोर्ट के हवाले से। लेकिन चूंकि वो अब यहाँ से काफ़ी दूर है तो अब हम सेफ ट्रेड के लिए 39,700 पर फोकस रखेंगे, यानी 39,700 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। देखें, बज़ाहिर मार्केट में सब कुछ सही है, किसी तरह का मसला नज़र नहीं आता मां सिवाय इसी सियासी और अदालती केसेस के हवाले से। इन्हीं दो चीज़ों में से किसी भी खबर पर अगर मार्केट एक दफ़ा फिर नीचे आ जाए तो आ जाए, वरना कोई ऐसी खबर या ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो मार्केट पर असरअंदाज हो सके। बहरहाल हर दो सूरत में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है वो 39,300 की क्लोजिंग हार ही बनता है। इसका जिक्र 21 दिसंबर की फ़ोरकास्ट में किया था और ऊपर भी 40,300 पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारा कंसीडर होगा। 40,300 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मज़ीद बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती, यानी 40,300 के ऊपर नहीं जाती, तो हम अगर वहाँ प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो याद रखें डिप पर लाजमी कोशिश करें कि बायबैक करते रहें,
क्योंकि ध्यान अब तेज़ी ही रहेगा जब तक मार्केट 39,300 के नीचे क्लोज नहीं होती, किसी तरह का डर महसूस नहीं होता। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि स्टॉक मार्केट में ना कोई आपका हाथ पकड़कर आपका माल बिकवा सकता है और ना ही आपका हाथ पकड़कर कोई आपको माल दिलवा सकता है। आपको वाजे बताया था कि फला इंडेक्स के नीचे कोई काम नहीं, साइडलाइन हो जाएं तो बेहतर है। जैसा कि आपको 41,600 41,500 के लेवल पर मुस्तकिल यही अल्फाज में दोहराता रहा। फिर आपसे 39,300 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए तेज़ी के हवाले से बात की। कहने का मकसद ये कि कोई भी, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा, वो चैनल पर आपसे इजहार कर सकता है अपनी यानी जो वो समझ रहा है उस चीज़ को। तो हम कम से कम आपको, जब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बनी हुई होती है तो डेफिनेटली कोई नीचे आपको करीब करीब कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे होते जिसकी बुनियाद पर हम उस पोजीशन को अपने होल्ड करके रखें और उसी में टंगे रहें। हम आपको हवाला दे देते हैं कि इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है, फिर साइडलाइन हो जाए तो बेहतर है। तो जिसने उस पर अमल किया 41,500 41,600 से मुसलसल कह रहे थे कि उसके बिलो ट्रेड पर फिर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, जो साइडलाइन हो जाएगा वो बेहतर है। तो वहाँ से आपने नोट किया मार्केट तकरीबन 2,200 पॉइंट नीचे आई और उसके बाद फिर नीचे के इस लेवल पर हमने स्ट्रांगली आपसे कहा कि अब यहाँ से मज़ीद मंदी नहीं लगती जब तक 39,300 के नीचे क्लोज नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश होती है चैनल पर कोई बेहतर से बेहतर फोरकास्ट इस अंदाज में की जाए कि जो आपको समझ में भी आ जाए और अप्लाई करना भी आसान हो। बहरहाल जिसने चैनल की फोरकास्ट को अहमियत दी होगी, ट्रेड बनाया होगा, उम्मीद है बेहतर ट्रेड किया होगा। अब बात करते हैं उस लिस्ट की जो सेफ एंड सिक्योर बनती है मेरे हिसाब से। देखें, पुराने लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो इस लिस्ट से यानी आगा हैं, उसमें कुछ स्क्रिप्ट नए हैं, वरना पुराने स्क्रिप्ट से वो आ गए हैं और वो अक्सर मैं शेयर करता भी रहा हूँ, उनका हवाला भी देता रहा हूँ। कुछ नए लोगों ने इसरार किया था कि आप एक दफ़ा फिर स्क्रिप्ट की लिस्ट अपलोड कर दें, तो ये लिस्ट हाजिर है। लेकिन इसमें 2-4 बातों का ख्याल रखिएगा। नंबर 1, इन शेयर्स की EPS, बुक वैल्यू वगैरह के हवाले से अगर आप चाहें तो ख़ुद थोड़ी तहकीक कर लें, क्योंकि मैं इन स्क्रिप्ट को सिर्फ ट्रेड स्क्रीन से ऑब्ज़र्व करके आपको दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा अंदाज़ आप जानते हैं, मैं ट्रेड स्क्रीन को ही फॉलो करता हूँ, बाकी चीज़ों को कंसीडर करता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा असल मार्क्स ट्रेड स्क्रीन ही है। तो उसी बुनियाद पर मैं ये स्क्रिप्ट मैंने चूज़ किए हैं। तो ये तकरीबन तमाम स्क्रिप्ट मुझे अभी भी ऐसे लगते हैं कि ये इन रेट से जितना ज़्यादा नीचे जाते चले जाएंगे उतना ही ये मज़ीद पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इनकी जो ख़ास बात है मेरे हिसाब से वो ये बनती है कि खुदा न खास्ता मार्केट किसी वजह से मज़ीद नीचे चली भी जाए और ये स्क्रिप्ट अगर हाथ में रह भी जाएँ तो आप नीचे एवरेज करते रहें इनमें। तो ऐसा इनमें इन स्क्रिप्ट में कोई ऐसा ख़ास मसला मेरे हिसाब से नज़र नहीं आता। यानी जो मार्केट का सिनेरियो है और जो ध्यान है उस हिसाब से तो इंशाल्लाह 39,300 एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जैसा कि फ़िलहाल बना हुआ है। तो अगर उसके नीचे मार्केट जाती ही नहीं है और क्लोज भी नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह ये चांस भी कम से कम रह जाता है कि हमें नीचे जाके मज़ीद एवरेज करनी पड़ेगी। तो फिर यहीं से बेहतर अंदाज में ट्रेड हो सकता है। अब उसमें स्क्रिप्ट और भी बहुत सारे हुए हैं, ज़ाहिर है इतनी बड़ी मार्केट है, आप लोग ज़रूरी नहीं कि इन स्क्रिप्ट को फॉलो करें, आप अपने हिसाब से कोई दूसरे स्क्रिप्ट को देख लें। लेकिन कहने का मकसद ये कि मार्केट के हवाले से तो इंडेक्स आपसे डिस्कस हुआ है। स्क्रिप्ट ये मुझे इस अंदाज में बेहतर लगते हैं कि खुदा न खास्ता नुकसान में भी हमें इनमें मसला नहीं है। ये इसलिए ये वाले स्क्रिप्ट मैं कोट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ी स्पीडी सारे स्क्रिप्ट चल पड़े या उसमें से बहुत से चल पड़े, ये ध्यान में रखिएगा। वो आप अपने हिसाब से कोई दूसरे स्क्रिप्ट आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें आप ट्रेड बनाते रहें, लेकिन बहरहाल इनको कंसीडर करना हो अगर किसी ने तो वो कर सकता है। मेरी नज़र में ये सेफ़ एंड सिक्योर स्क्रिप्ट है और इंशाल्लाह अच्छा ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा रिटर्न दे देंगे। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा कि ना उनकी EPS की बात कर रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा। और याद रहे इस लिस्ट में BGL और दीवान फारूक मोटर और लॉटचैम, ये 3 शेयर जहां आपको रिकमेंड किए थे वहां से तकरीबन 100% बढ़ चुके हैं। इसलिए इन स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हुए इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखिएगा। बहरहाल चूँकि अभी भी अच्छे लगते हैं इसीलिए लिस्ट में अभी भी ये शामिल हैं। और मौजूदा कीमत के हिसाब से जो ये लिस्ट दी है उसके अंदर मैंने मौजूदा रेट के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन की है, ना कि इस तरह की है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हवाला नहीं है। वो रेट के हिसाब से मैं इसको लिस्ट बना दी मैंने, तो देख लीजिएगा।
आपको अट्रैक्ट करे, कोई शेयर अच्छे लगते हो तो कंसीडर कीजिएगा, लेकिन इसका आखिरी फ़ैसला बहरहाल आपका अपना होगा, ये जहन में रखिएगा। हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर अंदाज में और सेफ़ अंदाज में जो चीज़ हमें लग रही है हम आपसे डिस्कस कर लें। आखिर में 2 चीज़ें जिक्र करनी है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप कोई हमारे ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें हम डेली की बुनियाद पर आपको स्क्रिप्ट लिस्ट देते हैं विद स्टॉप लॉस के, तो वो 0345600127 पर रब्ता कर सकता है। और आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।